शॉर्ट्स की सीरीज में वर्ब, और इसमें है टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे इंफिनिटिव, सेकंड नंबर पे पार्टिसिपल और थर्ड नंबर पे जेरेंड। फिर हम इसके बाद टॉपिक लेते हैं इंफिनिटिव वर्ब, और इंफिनिटिव वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है फुल इंफिनिटिव और सेकंड नंबर पे बेयर इंफिनिटिव। फुल इंफिनिटिव को टू इंफिनिटिव या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ फुल इंफिनिटिव। फंक्शन से मतलब हुआ यूजेस, और फुल इंफिनिटिव से मतलब हुआ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो हमारा टॉपिक से मीनिंग ये हुआ, यानी कि हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले वो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनका यूज क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले। सो जो रूल है वो फर्स्ट नंबर हम रूल यहाँ देखते हैं कि इंफिनिटिव एज अ नाउन। इंफिनिटिव सीधा मीनिंग हुआ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नाउन से मतलब हुआ सेंटेंस में या तो उसका रोल सब्जेक्ट के रूप में हो, या ऑब्जेक्ट के रूप में हो, या कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो। हमें इस पूरी को समझना है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में मिले। हाँ, कॉम्प्लीमेंट जरूर आपके सामने एक न्यू वर्ड हो सकता है, लेकिन अभी हम रुकेंगे। इसके बाद में इसी टॉपिक को हम आगे 3 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, जिसमें एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हम बात करें टू इंफिनिटिव एंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में रोल होता है। इसी प्रकार ये एक वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और इसी प्रकार किसी वर्ब के लिए वो एक कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। हम रूल्स हमने देख लिए, एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल इसका देखिए आप, टू लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी। अब इसको देखिए आप, टू लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी। तो इसमें हम सबसे पहले तो हम इंफिनिटिव निकालेंगे, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ सीधा दिख रहा है, तो ये हो गया टू लर्न हो गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी टू लर्न और इंग्लिश ये हो जाएगा आपकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये इसका ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सेंटेंस के अंदर जो इस वर्ब है उसके लिए सब्जेक्ट का काम करने वाला है, और आगे वाला कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा हम आगे वाले टॉपिक में देखने वाले लास्ट वाले में। फिर इसके बाद में पिंकी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यानी कि पिंकी है वो क्रिकेट खेलना पसंद करती है। तो इस वाले में है हमें देखना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखा हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट मैंने ब्रैकेट में लिखा है, हम इसको यूज में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, टू प्ले तक भी मान सकते हैं और क्रिकेट को भी ले सकते हैं। यानी कि पिंकी है वो खेलना पसंद करती है, या फिर पिंकी है वो क्रिकेट खेलना पसंद करती है, दोनों ही राइट है। इस प्रकार टू प्ले है वो लाइक्स वर्ब के लिए जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। और लास्ट वाला इसके बाद माय एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर, यानी कि मेरी एम्बिशन है वो एक डॉक्टर बनने की है। तो आप देख रहे हैं कि इस वर्ब है, उसके बाद में टू बिकम एक फुल इंफिनिटिव है, और उसके बाद में अ डॉक्टर इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। यानी कि टू बिकम और अ डॉक्टर, ये जो इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसका ऑब्जेक्ट, ये जो इस वर्ब है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें इज एम आर या वॉज वर आए और उसके बाद में आईएनजी वर्ब नहीं आए। अगर आईएनजी वर्ब आती है तो मेन वर्ब के रूप में नहीं आती है। मेरे कहने का मतलब वो जेरेंड का रोल कर सकती है और नाउन का रोल कर सकती है, सीधा मीनिंग ये हुआ। तो उसके बाद में